सद्दाम हुसैन। Saddam Hussein was a bad guy. Disarming Saddam Hussein now. एक यतीम बच्चा और आगे जाकर दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक, जिसके मरने के 20 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया इसे याद करती है। सद्दाम हुसैन के मुल्क इराक का इस्लाम के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इस्लाम के बड़े बड़े पैगंबर्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम सब इराक में पैदा हुए थे। लेकिन इन सारे पैगंबरों के बाद यहाँ के लोग एक खुदा को बिल्कुल भूल चुके थे और एक खुदा की जगह आग की इबादत करने लगे थे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरा अरब फतह करने के बाद अपने जनरल खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ और पूरी दुनिया में से सबसे पहले इराक को फतह करो। और जनरल खालिद बिन वलीद ने ऐसा ही किया, जिसके बाद पहली बार इराक मुसलमानों के कंट्रोल में आया। ये एक ऐसी फतह थी कि इसके बाद अगले 1300 साल तक कोई भी मुसलमानों से इराक नहीं छीन सका। लेकिन आज से 100 साल पहले जब इराक पर उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत थी, दुनिया में एक बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वार 1, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर पहली बार मुसलमानों से इराक छीन लिया और इसे छीनने के बाद यहाँ पर अपनी मर्जी का एक बादशाह बिठाया। और यही नहीं, पूरे अरब में अपनी मर्जी के बादशाह बिठाए। बाकी सारे बादशाह तो अपनी कुर्सी पर अपनी पूरी ताकत के साथ बैठे रहे, लेकिन इराक का बादशाह अपने मुल्क को संभाल नहीं सका, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद इराक के बादशाह को इसके तख्त से हटा दिया गया और पूरे इराक में एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा हुई और बहुत तेजी से इराक के लीडर्स बार बार बदलने लगे। अब इराक के इस कंफ्यूजन के दरमियान इराक के एक छोटे से गाँव में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। कुछ लोग इसे एक हीरो समझते थे और कुछ लोग इसे एक जालिम डिक्टेटर समझते थे। सद्दाम हुसैन कोई आम बच्चा नहीं था, इसके पैदा होने से पहले ही इसका बाप मर चुका था। और जब सद्दाम की मां को इसके शोहर के मरने का पता चला तो इसने सद्दाम के पैदा होने से पहले ही सुसाइड करने की कोशिश की। एक यतीम बच्चा होने की वजह से सद्दाम हुसैन को बचपन से ही इसके दोस्त तंग किया करते थे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन बहुत ही छोटी सी उम्र में अपने साथ एक स्टील रॉड लेकर फिरता था और जो भी बच्चा इसे तंग करता था उसके सर पर मारता था। मतलब सद्दाम के दिल में बचपन से ही डर नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके कुछ ही अरसे बाद सद्दाम हुसैन की मां ने दूसरी शादी की। सद्दाम का सुतेला बाप इस पर इतना जुल्म करने लगा कि सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर भाग गया और जाकर अपने मामू के साथ रहने लगा। और यहाँ से इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि इसके मामू का ताल्लुक इराक की एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी से था। इस पार्टी में सिर्फ 100 या 200 लोग ही थे। जब सद्दाम हुसैन छोटी सी उम्र में इस पार्टी को ज्वाइन किया, इस पार्टी में सबको पता था कि सद्दाम हुसैन की एज तो बहुत कम है, लेकिन ये इस पार्टी का सबसे वायलेंट और बहादुर मेंबर है। जैसे ही सद्दाम हुसैन ने इस पार्टी को ज्वाइन किया, इस पार्टी के कुछ लोग अमेरिका की CIA के साथ मिलकर इस वक्त के इराक के प्राइम मिनिस्टर को मारने की प्लानिंग करने लगे। और ये बहुत ही मुश्किल प्लान था, इसलिए इन्हें इस काम के लिए बहुत ही खतरनाक लड़कों की जरूरत थी। तो ऑफ कोर्स उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ 24 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन को चुना। सद्दाम हुसैन ने अपनी टीम के साथ जाकर प्राइम मिनिस्टर की गाड़ियों पर गोलियों की बारिश कर दी। इस हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर तो बच गया, लेकिन सद्दाम हुसैन को मजबूरन मुल्क छोड़कर इजिप्ट की तरफ जाना पड़ा। सद्दाम हुसैन का मिशन तो फेल हो चुका था, लेकिन इसकी बहादुरी को देखकर दुनिया के कुछ ताकतवर लोग इससे बहुत इम्प्रेस हुए, जैसा कि अमेरिका की CIA सद्दाम हुसैन को इराक के फ्यूचर के लीडर के तौर पर तैयार करने लगे। इसके कुछ ही अरसे बाद जैसे ही इराक में सद्दाम हुसैन की पार्टी की हुकूमत बनी, सद्दाम हुसैन वापस इराक की तरफ आए और सिर्फ 30 साल की उम्र में इराक का दूसरा सबसे पावरफुल इंसान बना। अब इराक एक आजाद कंट्री तो था, लेकिन इराक के सारे ऑयल और गैसेस पर ब्रिटिश का कब्जा था। इसलिए जैसे ही सद्दाम हुसैन के पास पावर आई, इसने सबसे पहले इराक के सारे ऑयल और गैसेस को अपने कंट्रोल में लिया। और यहाँ से सद्दाम हुसैन इराक के लोगों के लिए एक हीरो बनने लगा, क्योंकि जैसे ही इसने इराक के ऑयल अपने कंट्रोल में लिए, अचानक एक बार फिर 1973 में इजराइल और अरब की एक बड़ी जंग शुरू हुई। अरब ममालिक ने इजराइल को हर तरफ से घेर लिया, लेकिन इस जंग में इजराइल को सुपर पावर अमेरिका की फुल सपोर्ट हासिल थी। और इसी अमेरिका की सपोर्ट की वजह से इजराइल ने आसानी से बड़े बड़े अरब ममालिक को हरा दिया। ये देखकर सऊदी अरब के बादशाह किंग फैसल को अमेरिका पर बहुत गुस्सा आया। इसने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए सारे अरब कंट्रीज को जमा किया और सबने मिलकर ये फैसला किया कि आज के बाद इजराइल के दोस्त अमेरिका को हम अरब का ऑयल बिल्कुल नहीं बेचेंगे। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि उस जमाने में अमेरिका अपना 80% ऑयल अरब ममालिक से खरीदता था। तो जैसे ही किंग फैसल ने अमेरिका पर ये पाबंदी लगाई, तो पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस
डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि 4 गुना बढ़ गई। मतलब एक बैरल ऑयल की कीमत $3 से $12 बन गई। अब ये सब तो अमेरिका को कमजोर करने के लिए था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा इराक के यंग लीडर सद्दाम हुसैन ने उठाया। सद्दाम हुसैन ने ऑयल की इस नई प्राइसेस को यूज करके इराक को एक मॉडर्न कंट्री बनाया। इराक के हर गांव तक बिजली पहुंचाई, इराक के लोगों के लिए फ्री स्कूल्स और हॉस्पिटल बनाए। इन शॉर्ट, सद्दाम हुसैन ने इराक को इतना मजबूत किया कि एक दिनार $3 के बराबर। और इसके साथ साथ सद्दाम हुसैन ने इराक की पूरी आर्मी को अपने कंट्रोल में लिए। लेकिन ये सारी बातें तो एक तरफ, यहाँ से सद्दाम हुसैन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। अमेरिका में हॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज हुई जो एक माफिया डॉन कॉर्लियोन फैमिली की कहानी है। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि इसे अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल दी और इस फिल्म की हर चीज कॉपी करने लगा। जैसे कपड़े गॉडफादर का हीरो पहनता था, वैसे ही कपड़े सद्दाम हुसैन पहनने लगा। जैसी टोपी वो पहनता था, सद्दाम हुसैन भी वैसी टोपी पहनने लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों एक ही स्टाइल से सिगार पिया करते थे। इन शॉर्ट, इन सारी चीजों की वजह से अब सद्दाम हुसैन इराक का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था, इवन इराक के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा। तो ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन ने इराक के प्रेसिडेंट को हुक्म दिया कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुमसे ना हो पाएगा, चुपचाप रिजाइन करो और सीधे अपने घर जाओ। जैसे ही सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बना, पूरी दुनिया ने देखा कि बहुत अरसे बाद बिल्कुल हिटलर की तरह एक नया लीडर सामने आ चुका है। क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 6 दिन बाद सद्दाम हुसैन ने अपने सारे पार्टी मेंबर्स को एक मीटिंग में बुलाया और सबको अपने सामने बिठाकर कहा कि मुझे इराक के तख्त से हटाने की एक बड़ी साजिश की गई है। और जिन लोगों ने ये साजिश की वो सब इस वक्त इस कमरे में मौजूद है। ये सुनकर नीचे बैठे सारे लोगों की सांसें बिल्कुल बंद हो गई। लेकिन सद्दाम हुसैन ने बिल्कुल आराम से सबसे पहले अपना सिगार लगाया और फिर हर उस शख्स का नाम लेने लगा जो इस साजिश में शामिल था। ताहिर अहमद अमीन, इस्माइल इब्राहिम नज्जार। सद्दाम हुसैन ने यह हुक्म दिया कि मैं जिसका भी नाम लूं वो चुपचाप हॉल से बाहर निकल जाए। कुछ लोग आराम से बाहर चले गए और कुछ को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। इस तरह 68 लोगों के नाम लिए गए। इनमें से कुछ को तो जेल में डाल दिया और कुछ को गोलियां मार दी गई और जो बच गए वो जोर जोर से सद्दाम हुसैन के नारे लगाने लगे। इस तरह सद्दाम हुसैन ने अपनी खौफ से भरी बादशाहत शुरू की। मतलब इस वक्त सद्दाम हुसैन अपनी ताकत की पूरी पीक पर था। लेकिन यहाँ पर इसने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी गलती की। सद्दाम हुसैन ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी पर हमला कर दिया। 1979 जब सद्दाम हुसैन इराक का लीडर बना, वहाँ पर भी सेम टाइम ईरान में भी एक नई हुकूमत बनी आयतुल्लाह खुमैनी की। आयतुल्लाह खुमैनी का इनकलाब इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया इससे डरने लगी। Iran will never have a nuclear weapon. खुमैनी ने ईरान के बहुत ही ताकतवर बादशाह को इसके तख्त से हटा दिया था और अब इमाम खुमैनी बाकी अरब मुमालिक के लोगों को इंस्पायर करने लगा। वो भी उठे और अपने बादशाहों के खिलाफ बगावत करें। इसलिए सारे अरब बादशाह ईरान के इमाम खुमैनी से नफरत करने लगे। और सिर्फ अरब कंट्रीज नहीं बल्कि इमाम खुमैनी बार बार अपनी स्पीचेस में सुपर पावर अमेरिका और इसके दोस्त इजराइल को धमकियां दे रहे थे। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा खतरा इमाम खुमैनी से एक ही शख्स को था, सद्दाम हुसैन को। क्योंकि सद्दाम हुसैन इराक का एक सुन्नी प्रेसिडेंट था और इराक की सबसे ज्यादा आवाम शिया थी जो अपना असल लीडर सद्दाम हुसैन को नहीं बल्कि इमाम खुमैनी को मानते थे। इस बात का सद्दाम हुसैन को बहुत अच्छी तरह पता था। यहाँ तक कि एक बार सद्दाम हुसैन ने ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी को दज्जाल भी कहा। इसीलिए प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 1 साल बाद सदर सद्दाम हुसैन ने सुपर पावर अमेरिका और अरब बादशाहों की फुल सपोर्ट के साथ ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से ईरान से ये सारा इलाका फतह कर लिया, जिसकी वजह से दोनों साइडों पर हजारों मुसलमान मरने लगे। अब एक तरफ पूरी दुनिया की सपोर्ट के साथ सद्दाम हुसैन था और दूसरी तरफ अकेला इमाम खुमैनी। लेकिन फिर भी सद्दाम हुसैन ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सका और जंग के कुछ ही अरसे बाद सद्दाम हुसैन ने खुमैनी के साथ सीज फायर करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद इमाम खुमैनी ने ऐलान किया कि अब ये जंग सिर्फ तब ही खत्म होगी जब इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को इसके तख्त से हटा दिया जाएगा। और ये ऐलान करते ही ईरान ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया और ये सारा इलाका फतह करने के बाद ईरान की फौज पहली बार इराक के अंदर घुस गई। अब तक इराक अपना सारा पैसा ऑयल बेचकर कमाता था, इसलिए खुमैनी ने इराक के सारे ऑयल बेचने के रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद इराक की पूरी फौज हर तरफ से पीछे हटने लगी। अब फाइनली सद्दाम हुसैन डरने लगा था क्योंकि इसकी हुकूमत के पास पैसे बिल्कुल खत्म होने वाले थे। तो सद्दाम हुसैन मजबूरन हर किसी से, अमेरिका, सऊदी, कुवैत, सबसे कर्जे लेने लगा। मतलब अब सद्दाम हुसैन के हालात इतने खराब हो चुके थे कि एक दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में इराक के हेल्थ मिनिस्टर ने अपने प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन से कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरा ख्याल है कि अब हमें इमाम खुमैनी की बात को मान लेना चाहिए।
और आपको इराक के तख्त से रिजाइन कर देना चाहिए। ये सुनकर सद्दाम हुसैन इसे गौर से देखने लगा और वहाँ बाकी सारे मिनिस्टर से पूछा कि क्या कोई और भी मिनिस्टर की बात से एग्री करता है। तो ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन के खौफ की वजह से किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने अपने इस मिनिस्टर को घसीट कर साथ वाले कमरे में ले गया और वहाँ पर अपने हाथों से इसके सर पर गोली मार दी। इसके बाद सद्दाम हुसैन गुस्से से बिल्कुल पागल हो चुका था, यहाँ तक कि इसने अपने ही कंट्री के बागी लोगों पर केमिकल वेपन से हमला किया। आखिर जब ईरान की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी तो सुपर पावर अमेरिका खुलकर ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हुआ और अपने जंगी जहाजों को लेकर ईरान के बॉर्डर के पास खड़ा किया और इवन ईरान के एक पैसेंजर प्लेन को भी मार गिराया, जिसमें अमेरिका ने 39 लोगों को शहीद कर दिया। आखिर 8 साल की खतरनाक जंग के बाद दोनों कंट्रीज में सीज फायर का ऐलान कर दिया और ये जंग खत्म हुई। इस जंग में दोनों मुल्कों को कोई फायदा नहीं हुआ और 10 लाख मुसलमान फॉर नो रीजन मारे गए। इस जंग का फायदा सिर्फ कुफार को हुआ। रूस, अमेरिका और इसराइल जो इराक और ईरान दोनों को वेपन्स बेचकर पैसा बनाते रहे। आखिर इस जंग के खत्म होने के बाद इराक की इकोनॉमी दोबारा ऊपर आने लगी और सद्दाम हुसैन की ताकत दोबारा बढ़ने लगी। ये देखकर अरब कंट्रीज ने सद्दाम हुसैन से कहा कि अब सब ठीक हो चुका है, तो अब मेहरबानी करो हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा वापस लो। जिस पर सद्दाम हुसैन ने कहा कि कौन से पैसे? ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी के साथ ये जंग तो मैंने आप लोगों के कहने पर की थी और अब तुम सब मुझसे पैसे मांग रहे हो। निकलो यहाँ से, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब तक पूरा अरब सद्दाम हुसैन के साथ खड़ा था, लेकिन अब सद्दाम हुसैन की ये बदमाशी देखकर अरब के बादशाह इसके खिलाफ होने लगे और स्पेशली कुवैत का बादशाह। कुवैत इराक के बॉर्डर के पास एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, लेकिन ये छोटा सा मुल्क दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंट्रीज में से एक है। इसलिए जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इसका कर्जा वापस देने से इनकार किया तो कुवैत ने जानबूझकर सद्दाम हुसैन को कमजोर करने के लिए अपने ऑयल की सप्लाई बढ़ा दी, जिससे पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस नीचे आने लगी और ये इराकी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा धचका था, जिससे सद्दाम हुसैन को बहुत गुस्सा आया। इसने सोचा कि इस छोटे से मुल्क कुवैत की क्या औकात है कि ये मुझे सद्दाम हुसैन को आंखें दिखाए। इसलिए 1990 में अचानक रात के 2 बजे सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत का साइज इराक से 25 गुना छोटा था, इसलिए सिर्फ 2 दिनों में सद्दाम हुसैन ने पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया और ये देखकर कुवैत का बादशाह और पूरी रॉयल फैमिली कुवैत को छोड़कर भाग गए। सुबह एक शहजादे के कुवैत के बादशाह का भाई शहजादा फहद, जो इराक के हमले के बाद भी बहादुरी से अपने महल में बैठा रहा, लेकिन जैसे ही ये शहजादा इराक की फौज के हाथ में आया तो उन्होंने पहले इसके सर में गोली मारी और फिर इसकी डेड बॉडी के ऊपर अपने टैंक चढ़ाए। इसके बाद सद्दाम हुसैन का खौफ पूरे अरब में फैल गया और कुवैत जैसी रिच कंट्री को अपना एक सूबा बनाने के बाद सद्दाम हुसैन इराक बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बना। लेकिन कुवैत पर हमला करना सद्दाम हुसैन की जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि हमला करने से पहले सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से एक मीटिंग की। इसमें अमेरिका ने इसे साफ साफ बताया कि अरबों की जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये अमेरिका का बहुत बड़ा झूठ था। अमेरिका बस सद्दाम को अपने ट्रैप में फंसाना चाहता था, इसलिए नहीं कि अमेरिका को कुवैतियों की कोई परवाह थी, बल्कि इसलिए कि अमेरिका चाहता था कि सद्दाम हुसैन को एक बहाना बनाकर वो हमेशा के लिए अरब दुनिया की तरफ अपनी आर्मी भेजे और वहां पर अपने बेसिस बनाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अमेरिका बहुत ही चालाकी से बाकी अरब कंट्रीज को सद्दाम हुसैन की ताकत से डराने लगा और इवन अमेरिका ने सऊदी अरब के बादशाह को इराक के फेक टैंकों की तस्वीरें भी दिखाई कि अगर सद्दाम को ना रोका तो इसका अगला टारगेट सऊदी अरब होगा। अब अगर सद्दाम हुसैन से अपनी जान छुड़वानी है तो हमें अमेरिका की फौज को सऊदी अरब के अंदर बेसिस देने पड़ेंगे। इसके बाद ऑफकोर्स सऊदी अरब के बादशाह ने अमेरिका को बेसिस दे दिए, लेकिन सऊदी अरब की अवाम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, स्पेशली एक सऊदी उसामा बिन लादेन। अब अमेरिका सद्दाम हुसैन को सीधा धमकियां देने लगा कि अगर तुम कुवैत से पीछे नहीं हटे तो हम तुम पर हमला कर देंगे। लेकिन जब सद्दाम हुसैन पीछे नहीं हटा तो अमेरिका ने अरब में अपने नए बेसिस से सद्दाम हुसैन की फौज पर हमला कर दिया और सिर्फ 1 महीने में पूरे कुवैत को दोबारा आजाद करा लिया। कुवैत से भागते सद्दाम ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज तक दुनिया में बहुत सारे लोग इसे एक हीरो समझते हैं। जैसे ही अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को पता था कि वो अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसने पहली बार अपने मिसाइल का रुख अमेरिका के दोस्त इजराइल की तरफ कर दिया और इसराइल के कैपिटल पर 40 मिसाइल से हमला कर दिया।
इसराइल पर इस हमले के बाद अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल सबको समझ आ गई कि अब सद्दाम हुसैन को हटाने का वक्त आ चुका है। तो अब जब पूरी दुनिया सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो चुकी थी, तो सद्दाम हुसैन ने ये देखकर अपने आप को बिल्कुल बदल दिया। मतलब अब तक जो सद्दाम हुसैन बिल्कुल एक लिबरल और सेकुलर आदमी था, अब वो अपनी हर स्टेज में, हर जगह जाकर इस्लाम और मुसलमानों के हक में आवाज उठाने लगा। सद्दाम हुसैन ने इराक के हर स्कूल में कुरान पढ़ने को एक लाजमी सब्जेक्ट बनाया। वो सद्दाम हुसैन जो अब तक खुद भी शराब पीता था और बाकियों को भी पिलाता था, इसने पूरे इराक में शराब पीने पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी। पहली बार इराक के झंडे पर अल्लाह अकबर लिखाया गया और इवन सद्दाम हुसैन ने अपने जिस्म से कई लीटर खून निकलवा कर एक कुरान पाक भी लिखवाया। और ये सब सद्दाम हुसैन सिर्फ इसलिए कर रहा था कि अब इसकी अवाम अल्लाह और इस्लाम के नाम पर इसे सुपर पावर अमेरिका से बचा सके। लेकिन अब ऐसा करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत पर इतनी पाबंदियां लगाई थी कि वो एक कतरा भी तेल का किसी को नहीं बेच सकता था, जिससे इसकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत में लोग खाने पीने की चीजों से भी तरसने लगे। और ये अमेरिका की पुरानी आदत है। अमेरिका के काम बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। अपने शिकार को खाने से पहले इसकी गर्दन को अपने दांतों में दबोच कर इसके मरने का इंतजार करता रहता है, ताकि फिर आराम से खा सके। आखिर अमेरिका की इस चालाकी के बाद इराक के हालात इतने खराब हो गए थे कि यहाँ पर सद्दाम हुसैन को इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दशका मिला। अचानक एक दिन सद्दाम हुसैन के 2 बड़े जनरल इराक को छोड़कर फरार हो गए और कुछ ही दिनों बाद ये जनरल पूरी दुनिया के सामने टीवी पर आ गए और कहा सद्दाम हुसैन एक बहुत ही जालिम डिक्टेटर है। सब बड़ी कंट्रीज को मिलकर सद्दाम हुसैन को इसके तख्त से हटाना चाहिए। और साथ ही एक बहुत खतरनाक बात कही कि सद्दाम हुसैन का इरादा है कि वो इराक के लिए एटम बम बनाए। इन जनरल्स की बातों की वजह से सद्दाम हुसैन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये कोई आम जनरल्स नहीं थे, बल्कि ये दोनों जनरल्स सद्दाम की 2 बेटियों के शोहर भी थे। तो अब जब सद्दाम हुसैन के दामाद ने इसके खिलाफ ये बातें कही, तो अमेरिका को इसका बहाना मिल गया कि सद्दाम हुसैन को कैसे और कब हटाना है। सद्दाम हुसैन ने अपने दामादों की बगावत के बाद इन दोनों को एक मैसेज भेजा कि मैं तुम दोनों को माफ करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम फौरन मेरी बेटियों को लेकर वापस इराक आओ। लेकिन जैसे ही इनका जहाज इराक में लैंड हुआ, तो सद्दाम हुसैन ने इन दोनों को हुक्म दिया कि मेरी दोनों बेटियों को तलाक दो। इस तलाक के कुछ ही घंटों बाद इन दोनों को मार दिया गया, जिसके बहुत अरसे बाद सद्दाम हुसैन की बेटी से इंटरव्यू लिया गया, जिसमें इंटरव्यूअर ने इससे पूछा कि आपके शोहर को किसने मारा, क्या आपके बाप सद्दाम हुसैन ने मारा? जिस पर इसने कहा कि नहीं। तो इंटरव्यूअर ने दोबारा पूछा, तो फिर किसने मारा, क्या आपके भाई ने मारा? तो सद्दाम की बेटी ने कहा हाँ, हमारे हस्बैंड को हमारे भाई ने मारा। इसका भाई मतलब सद्दाम हुसैन का बड़ा बेटा उदय सद्दाम हुसैन, इराक का सबसे बड़ा डॉन, जो खुद को अपने बाप से भी ज्यादा पावरफुल समझता था, जिसके जुल्मों को देखकर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में भी बनी, जो इराक में अपने टॉर्चर, रेप और बड़ी बड़ी पार्टियों की वजह से मशहूर था। कहा जाता है कि इराक की हर शरीफ औरत जो कभी भी किसी को भी उठाकर किडनैप कर लेता था और कोई इसे कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि इराक इसके बाप का मुल्क था, जो इराक में कभी भी किसी पर भी गोलियां चलाता था। सद्दाम हुसैन इन्हीं हरकतों की वजह से इस बेटे से बहुत तंग था, लेकिन वो क्या करता, इसे कुछ कह भी नहीं सकता था। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। जिसके गैराज में दुनिया की हर लग्जरी गाड़ी मौजूद थी, लेकिन सद्दाम हुसैन अपने सारे गंदे काम इस बेटे से कराया करता था। इसलिए अपनी बेटियों के शोहर को भी मारने का टास्क सद्दाम हुसैन ने अपने इसी बेटे को दिया, जिसने जाकर इन्हें कुछ ही घंटों में मार दिया। अब सद्दाम हुसैन के दोनों दामाद मर तो गए थे, लेकिन अब इनकी कही हुई बातें अभी भी जिंदा थी। सद्दाम के केमिकल और एटम बम। अब अमेरिका को सद्दाम हुसैन पर हमला करने का बहाना मिल चुका था, लेकिन वो बस दुनिया में किसी ऐसे इवेंट का इंतजार कर रहा था जिससे वो आसानी से इराक पर हमला कर सके। और ऐसा ही हुआ। नई सदी के शुरू होते ही अब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस हमले का इल्जाम वो इराक के सदर सद्दाम हुसैन पर लगा सके और फिर इराक पर हमला कर सके। अमेरिका वहां के पूरे ऑयल पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जब इसे कोई सबूत नहीं मिला, तो इसने मजबूरन इराक को छोड़कर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन अब मसला ये था कि अफगानिस्तान अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर था और अमेरिका को अपने टैंक्स, जहाज और ट्रक्स इतनी दूर से भेजने के लिए एक बार फिर बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत थी। इसलिए अफगानिस्तान पर हमले के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका एक बार फिर इराक के सदर सद्दाम हुसैन पर झूठे इल्जाम लगाने लगा। अमेरिका सद्दाम हुसैन के इसी दामाद का इंटरव्यू बार बार चलाने लगा, जिसमें इसने क्लियरली कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल और एटम बम है।
लेकिन ये सब बिल्कुल झूठ था, क्योंकि जब यूएनए ने इन बॉम्ब्स को ढूंढने के लिए अपनी टीम इराक की तरफ भेजी तो इन्हें पूरे इराक में ऐसा कोई भी बम नहीं मिला। लेकिन फिर भी अब अमेरिका अपने झूठ से पीछे नहीं हट रहा था। तो अब अमेरिका जैसे सुपर पावर को रोकने के लिए दुनिया के आम लोग सड़कों पर आ गए। दुनिया की 600 सिटीज में 3 करोड़ लोगों ने मिलकर इराक पर हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जो आज तक दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। लेकिन अमेरिका को इन चीजों की कोई परवाह नहीं थी। वो इराक के ऑयल के पीछे पागल हो चुका था। इसलिए 2003 में अमेरिका का प्रेसिडेंट अचानक टीवी पर आया और इसने कहा Saddam Hussein और इसके दोनों बेटों and his sons के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है कि वो इराक को छोड़कर भाग जाए, must leave Iraq within 48 hours. वरना अमेरिका इन पर ऐसा हमला करेगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। So will result in military conflict. सद्दाम हुसैन अमेरिका जैसी सुपर पावर की धमकी के बाद भी अपने तख्त पर बैठा रहा। अब अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अमेरिका ने अपनी फुल ताकत के साथ इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका और इसके साथियों ने मिलकर इराक पर हजारों बम्स गिराए। अब तक सद्दाम इतना कमजोर हो चुका था कि अमेरिका ने सिर्फ 1 महीने में पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। ये देखकर ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन और इसके दोनों बेटे अमेरिका की फौज से भागकर अलग अलग जगहों पर छुप गए, जिसके बाद अमेरिका की फौज हर तरफ से इन बाप बेटों को ढूंढने लगी और पूरे इराक में ऐलान किया कि सद्दाम हुसैन के बेटों की सर की कीमत $15 मिलियन है और बाप के सर की कीमत $25 मिलियन रखी। सद्दाम हुसैन को ढूंढना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके दोनों बेटे एक बहुत ही करीबी दोस्त के घर छुप जाते हैं और कहा जाता है कि ये दोनों भाई कई दिन तक सारा दिन वीडियो गेम्स खेला करते थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने इन दोनों भाइयों के सर की कीमत $15 मिलियन रखी तो इनका ट्रस्टेड दोस्त भी इन पैसों की लालच में आ गया और अपनी दोस्ती को भूल गया। इसने सद्दाम हुसैन के बेटों को कहा कि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से कहीं जाना है। ये दोस्त सीधा अमेरिका की CIA के पास चला गया और इन्हें कहा कि मेरे पास सद्दाम हुसैन के बेटे हैं। ये सुनते ही अमेरिका ने इसे $30 मिलियन का नाम दिया, जो आज 13 अरब रुपए बनते हैं, मतलब 1300 करोड़ रुपए। अमेरिका ने ये सारे पैसे इस दोस्त को दिए और जाकर सद्दाम हुसैन के बेटों को हर तरफ से घेर लिया। लेकिन सरेंडर करने की बजाय सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों ने अमेरिका की फौज पर क्लैशनकोफ और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। आखिरकार 3 घंटों की सख्त लड़ाई के बाद अमेरिका ने इन दोनों भाइयों को मिसाइल से उड़ा दिया। जैसे ही अमेरिका की फौज ने घर के अंदर देखा कि सद्दाम के दोनों बेटे तो जमीन पर मरे पड़े हैं, लेकिन अब भी घर के अंदर से कोई इन पर फायरिंग कर रहा है। जब इन्होंने गौर से देखा तो इन्हें पता चला कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है जो इन पर फायरिंग कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन का पोता मुस्तफा हुसैन था, जो इतनी छोटी सी एज में अमेरिकन के सामने सरेंडर करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। जिसके बाद अमेरिका ने इस बच्चे को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब जब ये खबर इनके बाप सद्दाम हुसैन तक पहुंची तो उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटों को मार दिया गया है। तो इसने सबसे पहले पूछा क्या मेरे बेटों ने सरेंडर किया या अमेरिका के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। तो उन्हें बताया गया कि आपके दोनों बेटे अपने खून के आखिरी कतरे तक अमेरिका की फौज के सामने लड़ते रहे। ये सुनते ही सद्दाम हुसैन ने कहा, या अल्लाह आपका बहुत शुक्र है कि आपने मुझे ऐसे बहादुर बेटे दिए। जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने रेडियो पर आकर एक स्पीच दी और कहा, मेरे दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया है, लेकिन अगर मेरे पास ऐसे 100 और बेटे होते तो मैं इनको भी अपनी कौम के लिए कुर्बान कर देता। आखिर कई महीनों तक सद्दाम हुसैन को ढूंढने के बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि सद्दाम हुसैन एक खास मछली मसगूफ बहुत शौक से खाता है और इसी मछली की खबर को फॉलो करते करते सद्दाम हुसैन का पुराना दोस्त अमेरिका की फौज को इसके घर तक ले गया, जो बहुत ही खराब और टूटी हुई झोंपड़ी थी। लेकिन इस झोंपड़ी के अंदर भी अमेरिकन को कुछ नहीं मिला। जैसे ही अमेरिका की फौज इसे एक झूठी खबर समझकर वापस जाने वाली थी तो इस शख्स सद्दाम हुसैन के दोस्त ने अपने पांव से एक रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा कि इस रस्सी को खींचो। इस रस्सी का पीछा करते करते अमेरिका की फौज एक सुरंग तक पहुंची। अमेरिका का एक फौजी जैसे ही इस सुरंग में अपना ग्रेनेड फेंकने वाला था, अचानक इस सुरंग से एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स निकला और कहा, मैं हूं इराक का प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन और मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। दुनिया के सबसे महंगे पैलेस और लग्जरी गाड़ियों में फिरने वाला सद्दाम हुसैन अब एक ऐसी सुरंग से पकड़ा गया जिसमें खड़े होने की कोई जगह भी नहीं थी और इसके अंदर सिर्फ एक लाइट और एक छोटा सा पंखा लगा हुआ था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इसके बाद कई अरसे तक अपनी कैद में रखा और आखिर 1 साल के बाद सद्दाम हुसैन को पूरी दुनिया के कैमरों के सामने इराक की अदालत में पेश किया गया। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि अब वो पुराना पावरफुल और मगरूर ज़दा हुसैन
हुसैन नहीं बल्कि एक सफेद दाढ़ी वाला कमजोर और बूढ़ा आदमी था। लेकिन जैसे ही जज ने इस बूढ़े सद्दाम से इसका नाम पूछा तो सद्दाम हुसैन ने इसे कहा कि मेरा नाम पूरा इराक है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है, मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हम सब कुछ खोने के बाद भी सद्दाम हुसैन अपना सर झुकाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। सद्दाम बार बार इन जजों से कहता था कि तुम कोई जज वज नहीं बल्कि सिर्फ अमेरिका के एजेंट्स हो, और इनका मजाक उड़ाने के लिए बार बार अदालत में इन पर हंसता था, और कभी पूरे केसेस को रोक कर सबको नमाज पढ़ने का कहता था, और कभी पूरी अदालत का बाइकआउट कर देता। आखिर सद्दाम हुसैन अपने इन केसेस की वजह से दोबारा एक हीरो बनने लगा था। फाइनली अब 2006 में अदालत ने सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई। अपनी मौत की सजा सुनते सद्दाम हुसैन रोने धोने की बजाय जोर जोर से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने लगा, और इसने बार बार फलस्तीन और मुसलमानों के हक में नारे बुलंद किए। सद्दाम की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे एक सोल्जर की तरह एक गन से शूट कर दिया जाए, लेकिन इसकी ये डिमांड रिजेक्ट कर दी गई, और इसके कुछ ही दिनों बाद इसे पूरी दुनिया के सामने फांसी दी गई, जिसकी वीडियो आज तक यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन इसे यहाँ नहीं दिखा सकते। सद्दाम को हटाने के बाद अमेरिका का ख्याल था कि इराक अब एक बहुत ही पीसफुल कंट्री बन जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि सद्दाम को हटाने के बाद अमेरिका ने कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां की। अमेरिका की फौज ने इराक में लाखों लोगों को मारा, इराक में शिया सुन्नी जंग दोबारा शुरू की, और सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने सद्दाम हुसैन की पूरी फौज को इनकी जाब से हटाकर घर जाने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से एक ही रात में लाखों लोगों की फौज जिनके पास गन्स वेपन सब कुछ था जॉबलेस हो गए, और इराक में अपनी मर्जी की एक नई फौज बनाने लगे। ये देखकर सद्दाम की लाखों की फौज और इनके जनरल्स में गुस्सा दोबारा बढ़ने लगा, और वो इराक में हर जगह जमा हो गए, एक नई इससे भी ज्यादा बड़ी बगावत की प्लानिंग करने लगे, जिसको आगे जाकर नाम मिला। अमेरिका के हमले के बाद इराक के हालात इतने खराब हुए कि इराकी अमेरिकन से नफरत करने लगे। यहाँ तक कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश पहली बार इराक विजिट किया तो इसके सर पर लाइव जूते भी मारे गए। इराक पर हमला अमेरिका ने झूठ बोलकर किया। ये बात आज पूरी दुनिया मानती है। सद्दाम हुसैन की पूरी दुनिया मानती है। सद्दाम हुसैन की फांसी के बाद पूरी दुनिया के अरब लीडर्स की एक बड़ी मीटिंग, जिसमें अरब के सारे बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए थे। अचानक अरब का एक बहुत बड़ा लीडर सद्दाम हुसैन की फांसी की तस्वीर लेकर स्टेज पर चढ़ा और अरब के सारे बादशाहों से कहा कि अब भी अगर हमने अमेरिका को नहीं रोका तो मैं कसम खाता हूँ कि अमेरिका इसके बाद हम सबको बारी बारी खत्म करेगा। इस लीडर का नाम था मोहम्मद कज़ाफी। और इसकी ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन को मारने के बाद अमेरिका का अगला टारगेट मोहम्मद बिन कज़ाफी था। सब्सक्राइब करें।